हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर के पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप एक दो बार वीडियो को रिपीट ज़रूर कर लीजिए ताकि ये याद हो जाए आपको अच्छे से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक और बात, हो सकता है मेरी आवाज़ आपको थोड़ा सा स्लो लग रही हो, क्योंकि आसपास लोग रहते हैं और मैं वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वजह से आपको क्या होगा, आवाज़ कम लग रही होगी ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो संभाल लेना। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया कि खरीदार का बाजार उस स्थान को दर्शाता है जहां, ऑप्शन देखते हैं, जहां मांग आपूर्ति से अधिक है, जहां आपूर्ति मांग से अधिक है, प्रतिस्पर्धा दरों पर वस्तुएं उपलब्ध हैं, या मांग और आपूर्ति बाखूबी संतुलित हैं। तो खरीदार का बाजार ऐसा एक स्थान होता है जहाँ जहाँ पर मांग जो होती है वो आपूर्ति से अधिक होती है, यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया कि भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। तो कौन सा ऐसा राज्य है कि जहाँ भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है? तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटक में। तो ऑप्शन ए जो है एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है? तो पर्वतीय पठार का उदाहरण पूछा गया है, तो कौन नहीं है? तो कोलंबिया, पेटागोनिया। तो पेटागोनिया का जो पठार है वो अंतर पर्वतीय पठार नहीं है, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है, यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, और ये तवा नदी जो है वो कहाँ बहती है? वो मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो संस्कृत के एक काफ़ी बहुत बड़े कवि हैं राजशेखर। ठीक है, ये किसके दरबार में रहते थे? तो राजशेखर जो हैं वो महिपाल प्रथम, यानी ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट है, महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया कि किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ हुआ? तो झरोखा दर्शन जो है वो किसके टाइम पर स्टार्ट हुआ था? अकबर के टाइम पर, यानी ऑप्शन सी जो है एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं? तो बांसुरी वादक जो हैं, बांसुरी वादक की बात आएगी तो सबसे पहले नाम आएगा किसका? हरिप्रसाद चौरसिया। तो ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस दिशा में पाकिस्तान स्थित है? तो पाकिस्तान जो है वो किधर स्थित है? पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिम और उत्तर। ठीक है, पश्चिम और उत्तर में जो है पाकिस्तान स्थित है। तो ऑप्शन पश्चिम उत्तर यानी ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है कि आवाज़ स्लो आ रही हो तो ध्यान रखना, रात में रिकॉर्ड करते हैं ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। ठीक है, तो और दिन में पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसलिए दिन में बहुत ज़्यादा शोर रहता है, इस वजह से दिन में रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो संभाल लेना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया कि यदि एक परमाणु की परमाणु संख्या 10 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है तो परमाणु में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः क्या होगी? अगर कोई परमाणु जो है उसमें परमाणु संख्या उसकी क्या है? 10 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 10, और द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास जो है, मास नंबर जो है वो 23 है। ठीक है, तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं ये बताना है। तो इसमें प्रोटॉन जो होंगे 10 होंगे और 13 होंगे न्यूट्रॉन। ठीक है,
तो 10 और 13 यानी ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है कि डैश, कि अगर खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते टाइम अगर बर्तन के बाहरी सतह जो नीचे की होती है तो वो अगर काली हो रही है तो इसका क्या मतलब होता है? भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है यानी ईंधन नम है, या फिर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो अगर काली हो रही है सतह तो इसका मतलब ये हुआ कि ईंधन जो है वो कैसा है, ईंधन पूरी तरह से जल ठीक तरह से जल नहीं रहा है, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, ईंधन ठीक तरह से जब नहीं जलेगा तो बर्तन की जो तली होती है वो हल्की सी काली होने लगती है, हल्की क्या बहुत सारी काली हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध किए गए हैं? तो जम्मू और कश्मीर जैसे ही बात की जाए तो 2019 में एक धारा हटा दी गई थी, उसका नाम क्या था, आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 ये धारा हटा दी गई थी। तो जम्मू कश्मीर जो था वो राज्य से हट करके क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। तो अनुच्छेद 370 का संबंध जो है वो किससे है, जम्मू कश्मीर से। तो ऑप्शन सी एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेश किसी निजी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? उत्प्रेषण, निषेध, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। तो कोई निजी के विरुद्ध यानी इंडिविजुअल के विरुद्ध जो है वो जारी किया जाता है, ऐसा कौन सा अध्यादेश है? तो इसमें जो है कौन सा हो सकता है भाई, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, निषेध, उत्प्रेषण हो गया, निषेध हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी ऑप्शन थर्ड, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए जारी किया जा सकता है, एक अध्यादेश। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नहीं हो सकते इसमें, इसमें कहा गया, क्या कहा गया भाई, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। इसमें यह कहा गया कि किस प्रकार के एपिथीलियम ऊतक वृक्कीय नलिकाओं तथा लार ग्रंथियों की नलिकाओं का निर्माण करते हैं, जहां यह यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। यानी एपिथीलियम ऐसा कौन सा प्रकार है कौन से प्रकार का जो एपिथीलियम ऊतक होता है वो वृक्कीय नलिकाओं और लार ग्रंथियों की नलिकाओं का निर्माण करते हैं, और जहाँ पर क्या होता है, जो ये यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सरल शल्की एपिथेलियम, स्तरित शल्की एपिथेलियम, वक्षाभि स्तंभाकार एपिथेलियम, या फिर घनाकार एपिथेलियम। तो घनाकार एपिथेलियम जो है वो एकदम ठीक है। घनाकार एपिथेलियम जो होता है वही क्या करेगा, वो एपिथेलियम एक प्रकार है जो है जो एपिथेलियम ऊतक वृक्कीय नलिकाओं और लार ग्रंथियों की नलिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया कि फंजाई जगत के बहुत से जीवों की कोशिका भित्तियाँ क्या कहलाने वाली एक कठोर जटिल शर्करा से बनी होती हैं? तो फंजाई जगत यानी फंगाई जो होते हैं, ठीक है, क्या फंगाई, तो फंगाई जगत में जो जीव होते हैं उनकी कोशिका भित्तियाँ जो होती हैं, वो कोशिका भित्तियाँ जो हैं वो किसकी कोशिका भित्तियाँ जो हैं वो किसकी बनी होती हैं, एक तरह से कह सकते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन। इसमें कहा गया कि पैक्टिन, सुबेरिन, सेलुलोज या काइटिन। तो ये काइटिन की बनी होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा गया कि प्रत्येक 15 दिसंबर के आसपास होने वाले जिम्नीड उल्का बौछार प्रदर्शन जिस क्षुद्र ग्रह के कारण होता है उसका क्या नाम है? यानी उस क्षुद्र ग्रह का नाम बताओ। तो उसका नाम क्या है, 3200 फैथों, यानी ऑप्शन बी जो है एकदम
करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया कि यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि F इक्वल्स टू एम ए, जहाँ पर F क्या होता है, फोर्स यानी बल, M क्या है, मास यानी द्रव्यमान, A क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या निकालने को कहा, त्वरण निकालने को कहा। तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, A इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई M। इस M को इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फोर्स यानी बल कितना है, 8 न्यूटन का। ठीक है, डिवाइडेड बाई M यानी मास, द्रव्यमान कितना है, 2 किलोग्राम का। ठीक है, तो 2 इसके अपॉन में रख देंगे और इसको डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, त्वरण जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण की जो यूनिट है वो भी याद रखेंगे, क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो यानी 4, ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया कि यदि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता है तो कहा जा सकता है कि उसमें डैश है, उसमें क्या है। यानी अगर कोई ऐसी वस्तु है कि वो काम कर सकती है, क्या कर सकती है, काम कर सकती है, यानी काम करने की उसमें क्षमता है, तो हम क्या कहेंगे कि उसमें क्या है, ऊर्जा है। जिसमें ऊर्जा होती है वही तो काम कर सकता है, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। उसमें कहा गया ओजोन परत सूर्य की हानिकारक डैश किरणों की से हमारी रक्षा करता है। तो सूर्य की ओजोन की परत जो है, सूर्य की कौन सी हानिकारक किरणें होती हैं जिनसे हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन जो होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, तो ओजोन का एक जाल जो है वो, एक जाल जो होता है वो वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में एक बिछा रहता है। ठीक है, तो उसी से जो सूर्य की किरणें होती हैं उस जाल से छन करके पृथ्वी तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी तक कौन सी ऐसी हानिकारक किरणें हैं जो छन जाती हैं, यहीं पर रुक जाती हैं। अगर वो हमारी स्किन पर पड़ेंगी तो हमें क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर। ठीक है, इनसे स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ओजोन लेयर से छन के ना आए तो वो किरणें कौन सी होती हैं, वो पराबैंगनी किरणें होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी, डी एकदम करेक्ट है। तो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं, तो ओजोन लेयर क्या करता है, उनको फिल्टर कर देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया कि MS एक्सेल में डैश डेटा को वर्कशीट में देखने में आकर्षक फॉर्मेट में प्रस्तुत करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है जो कि डाटा के विश्लेषण और तुलना में सहायता करता है। यानी MS एक्सेल में ऐसा कौन सा डाटा, ऐसा क्या है जो डाटा को वर्कशीट में देखने में आकर्षक फॉर्मेट में प्रस्तुत करता है, और उत्कृष्ट उपकरण भी है जो कि डाटा के विश्लेषण और तुलना करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका, क्या होता है, चार्ट, यानी ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य जो है वो किसके प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके तो नहीं थे, अशोक के भी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये कौन थे, कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन सी एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बुर्जिल दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन देखो, जो कोई भी एक एटम होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एटम जो होता है यानी परमाणु, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन होते हैं जिस पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक के बाहर एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर इस तरह से काटता रहता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज
और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। ये भी ध्यान रखेंगे कि जितना प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, वो न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है, ठीक है, उदासीन होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, यानी ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया कि पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है? तो अगर पेट्रोल और डीजल को जलाया जाता है, जब इसका दहन किया जाए, मतलब इसको क्या किया जाए, इसको जब जलाया जाता है, जैसे इंजन्स में, बाइकों में, गाड़ियों में हो गया, जब जलता है तो जब पूरी तरह से नहीं जल पाता है तो इसमें से क्या होता है, धुआं निकलने लगता है, ठीक है। तो धुआं जो होता है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO होता है, ठीक है। तो कार्बन, जब पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन पूरी तरह से नहीं जलते हैं, यानी अपूर्ण दहन जब इनका होता है, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो जो PUC बनता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, PUC, गाड़ियों का PUC बनता है, वो क्या चेक करते हैं? वो CO चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया किसी पदार्थ का डैश उसके एकांक आयतन को द्रव्यमान कहते हैं। तो किसके एकांक आयतन के को द्रव्यमान कहते हैं? तो घनत्व जो होता है उसका जो एकांक आयतन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको द्रव्यमान कहते हैं। तो घनत्व के एकांक आयतन को द्रव्यमान कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि श्रीलंका में सबसे पुरानी खेती डैश के रूप में जाना जाता है, यानी सबसे पुरानी खेती को किस रूप में जानते हैं? तो इसको जानते हैं चेना के रूप में। किस रूप में? चेना के रूप में। और ये पहले चीन में की जाती थी ये खेती, ठीक है, पहले चीन में की जाती थी, और श्रीलंका में चेना की ये बहुत पुरानी प्रमुख खेतियों में से एक है, ठीक है। तो प्रमुख खेती है, तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। चेना जो है वो श्रीलंका की सबसे पुरानी खेती के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।